ब्रह्मपुरी तालुका अध्यक्ष भारी बहुजन महासंघ के डॉक्टर राहुल मिश्रा, ये इनको कुछ मुझे सवाल करने का है। ये चंद्रपुर जिले में जो गढ़चिरौली चिमू क्षेत्र का विकास 5 साल में हो चुका है। देखिए, चंद्रपुर और गढ़चिरौली ये पूरे भारत में काफी पिछड़े हुए क्षेत्र है और 5 साल की अगर इनकी कार्यकारिणी देखी जाए आमदारों को लेकर और खासदारों को लेकर, तो एक ही लगता है कि विकास तो जनता का तो हुआ नहीं, विकास सिर्फ इन लोगों का ही हुआ, आमदारों का हुआ और खासदारों का। अभी 5 साल में जो सबसे बड़ा काम यहाँ पे दिखाई दिया वो है ब्रह्मपुरी से लेकर नागभीड़ तक का रोड और नागभीड़ ब्रह्मपुरी से लेकर गढ़चिरौली तक का रोड। बस इतना ही विकास का कार्य हुआ, वो भी इसलिए कि वो अपने उसमें से वो पैसे बना सके, ताकि अभी इलेक्शन आने वाली है। तो ऐसा अभी तक कुछ भी ना बड़ा कोई प्रोजेक्ट लाया इन लोगों ने और ना ही कुछ गरीबों के लिए, ना ही कुछ युवाओं के लिए इन्होंने ऐसा कुछ प्रोजेक्शंस दिए कि कैसा करना चाहिए, कैसा होना चाहिए। 5 साल पहले जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो विकास की बात की थी, वो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी, यहाँ तो छोड़ो पूरे देश में कहीं पर विकास हुआ तो मोदी जी के केवल भाषणों में। पहले 1 घंटा देते थे, अभी 1.5 घंटा देते थे, तो आधे घंटे का विकास हुआ है मोदी जी के भाषण में। मोदी जी ने जो नोटबंदी किया था, और नोटबंदी का फायदा आम जनता को हो गया क्या? देखिए, नोटबंदी ये ऐसा विषय है कि इसके पीछे का जो माइंड था वो पूरा आरएसएस का माइंड था। इलेक्शन के पहले बहुत सारे लोगों के पास ऐसा मुबलक यानी फ्री कैश होता था, लेकिन नोटबंदी का ये ऐसा एक घिनौनी साजिश के तहत फैसला लिया गया और हमारे प्रधानमंत्री जी साहब ने इतना उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया कि अभी तो देश की तो जनता गरीबी से दूर हो जाएगी, 15 लाख सबके अकाउंट में आ जाएंगे, आतंकवादी हमले रुक जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? हम सब लोग देख रहे हैं, ना आतंकवादी हमला रोक पाए ये लोग, ना गरीबों को कुछ ये पैसे दे पाए, ना कुछ युवाओं के लिए पैसे निकाल पाए। तो नोटबंदी का फैसला ये इसलिए था कि जो लोगों के पास पैसा था वो पूरा खत्म हो जाए और सिर्फ आरएसएस और बीजेपी और कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं के पास ही सिर्फ पैसा है। अब मुझे एक बात बताइए कि अमित शाह के लड़के की कैसी 2-3 साल में 400 पट प्रॉफिट होती है, ऐसी कौन सी कंपनी है? तो नोटबंदी का फैसला सिर्फ इन बड़े लोगों के लिए लिया गया है और उनके फेवर के लिए ही लिया गया है। तो बाड़ा साहब ने ये जो वंचित बहुजन आघाड़ी का जो निर्माण करके इन सभी लोगों को एक नेतृत्व करने के लिए एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म दिया। और मुझे एक बात बताइए कि इन लोगों को, जैसे कांग्रेस और बीजेपी को जीता था कौन है? ये हम लोग ही जीता थे, दलित समाज जीता था और बहुजन वंचित समाज। बहुजन वंचित समाज जो है वो आज तक कांग्रेस का बड़े पैमाने में वो वोटर रहा। बीजेपी का जो सबसे बड़ा वोटर है वो ओबीसी समाज है। अब मुझे एक बात बताइए कि पिछले 4-5 सालों से जो ओबीसी को स्कॉलरशिप मिलती थी, बीजेपी आने के बाद क्या हुआ? बंद कर दी। अब दलित समाज है, दलित समाज को इन्होंने हमेशा लड़ाया, मुस्लिम समाज को लड़ाया आपस में, और उनको लगता है कि मुस्लिम समाज और ओबीसी समाज और एससी समाज और बाकी के समाज, कांग्रेस को लगता है कि ये हमारा वोट बैंक है, हम इनका कैसा भी इस्तेमाल करें, ये कुछ भी करें, ये सिर्फ हमको ही वोट देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाड़ा साहब के आने के बाद एक बहुत अच्छा ऑप्शन महाराष्ट्र की जनता को मिला है और यहाँ की गढ़चिरौली और चंद्रपुर जो खास करके जो हमारी लोकसभा क्षेत्र है वहां पे बहुत अच्छा ऑप्शंस मिला है, क्योंकि लोग इतने नाराज है, इतने अपने अधिकारों के प्रति, रोजगार के प्रति, आर्थिक दृष्टि से लेकर बहुत कमजोर है और इनकी जो आवाज उठाने के लिए जो लोग हैं वो उनको प्रॉपर मिल नहीं रहे। अब दलित समाज के बहुत सारे नेता जो कांग्रेस के साथ चिपक गए हैं, दलित समाज के नेता बहुत सारे बीजेपी के साथ चिपक गए, लेकिन क्या हुआ? अब आप रामदास आठवले की जो बात करें हम लोग, तो क्या हुआ? दलित समाज का एक नेता है, आज उसको एक भी सीट नहीं दी। बाबा साहब ने जो संविधान हमारे लिए बनाया है, देखिए पहले हम डर के रहते थे, लेकिन संविधान के निर्माण के बाद हमें किसी से डरने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बीजेपी फिर से सत्ता में आएंगे और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, कोई चिंता का विषय नहीं है।
क्या कर लेंगी बीजेपी आने के बाद, क्या हमारा ये कर लेंगी हिंदू मुस्लिम को, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में झगड़ा, लेकिन नहीं, अभी ऐसा नहीं होगा। हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ हो रहे हैं और ये बहुत बढ़िया संकेत है कि आज हिंदू मुस्लिम एक झंडे के नीचे आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2019 का जो ये लोकसभा का इलेक्शंस है, ये आने वाले समय में हमारे भारत की एक नई सोशल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम होगा, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने, जो हमारे परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर के नातू है, उन्होंने बहुत बढ़िया कदम किया। और मुझे ऐसा लगता है कि यही सही समय है कि सारे बहुजन लोगों ने, सारे दलित समाजों के सभी लोगों ने, सभी मुस्लिम समाजों के लोगों ने, ओबीसी समाज के लोगों ने आज बाबा साहब के पीछे एक मुट्ठी लेकर खड़ा होना चाहिए। अभी हमको जरूरत नहीं है कि ये बीजेपी के भरोसे हम अपना विकास करेंगे या फिर कांग्रेस के, कोई जरूरत नहीं। हम अपना विकास खुद अपने पैरों पे, हम अपने बलबूते पे करेंगे। बाबा साहब ने हमको संविधान दिया है, उसके बलबूते पे ही हम अपना विकास करेंगे, हमको इनकी जरूरत नहीं। लेकिन बाबा साहब ने जो हमको अधिकार दिया है, उसका हम कभी भी हम उसको नस्तनाबूद नहीं करेंगे। उसके लिए हमारे को कुछ भी करना पड़े, हमारी जान चली जाए और हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम अपने संविधान को बचाने के लिए लड़ सकते हैं और मर सकते हैं, और हम लोग करेंगे। तो संविधान ये लोग इस तरीके से मिटाना चाहते हैं ताकि फिर से भारत में 1950 वाला जो पहले का माहौल था, ब्राह्मण अलग, जो शूद्र अलग, क्षत्रिय अलग और बाकी के जो समाज के लोग हैं वो अलग, तो ये लोग फिर से कास्टिज्म को बढ़ाना चाहते हैं। और हमारे जो दलित जो लोग हैं, जो आज कांग्रेस और बीजेपी के समर्थन में है, उनको ये बात बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि कांग्रेस ये कभी भी अपनी नहीं हो सकती है, बीजेपी कभी भी अपनी नहीं हो सकती, ये सिर्फ हमको लड़ा सकती है और कुछ नहीं कर सकती। तो ये बहुत बढ़िया आज समय है कि हम लोग सब एकजुट होकर हम बाबा साहब के पीछे में रहे, उनको समर्थन दें, उनको वोटिंग करें और अपनी मजबूती हम इस जनतंत्र में हम अपने को आपको एक बहुत मजबूत तरीके से इस्टेब्लिश करें।